लखनऊ में राजेश कुमार जायसवाल ने अपने सहयोगियों के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ पार्टी कार्यालय पहुंचे। राजेश जायसवाल का कहना है कि कांग्रेस पार्टी से अच्छी कोई पार्टी नहीं है। राजेश कुमार जायसवाल के साथ ही उनकी मां और उनकी पत्नी भी पार्टी कार्यालय में मौजूद रहे। रकाबगंज से लखनऊ कांग्रेस पार्टी कार्यालय तक हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस यात्रा निकालने से पहले उन्होंने अपनी मां से आशीर्वाद लिया और हजारों कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी कार्यालय पहुंचे। वहां पर पहुंचकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सब बच्चे थोड़ा सा बोलेगा। राधे राधे। आंटी, राजेश जी आज अपना पहला कदम राजनीति की तरफ बढ़ा चुके हैं। आप अपनी तरफ से राजेश जी को क्या कहना चाहेंगे? अरे हमारा बच्चे तो बहुत खूब ऊंचे तरक्की करके उठा, खूब ऐसा उठा कि सब लोग देखते रह जाए, यही हमारा आशीर्वाद है। हाथ रख दीजिए एक बार। जिस मकसद से ये ज्वाइन कर रहे हैं वो मकसद इनका पूरा हो। मकसद इतना है कि लोगों की मदद हो, जैसा कि हमेशा से चाहते हैं कि मैं कोई कुछ कर सकूं किसी के लिए, चाहे वो कोई भी हो। मैम, आप पत्नी है, कितना सपोर्ट करेंगे क्योंकि आगे चुनाव आ रहे हैं बहुत? मैं नहीं, सपोर्ट हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा भी। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन आज उनकी जन्मस्थली संगम नगरी प्रयागराज के आनंद भवन में श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। आनंद भवन नेहरू गांधी परिवार का पैतृक आवास है और यहीं पंडित नेहरू ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा व्यतीत किया था। पंडित नेहरू के जन्मदिन पर आज बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता आनंद भवन पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने यहां पंडित नेहरू के चित्र पर फूल चढ़ाए और उन्हें अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दी। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी और नवनियुक्त प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय भी इस मौके पर पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि देने के लिए खास तौर पर आए हुए थे। चाचा नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के तौर पर मनाने वाले तमाम बच्चे भी इस मौके पर मौजूद रहे। लखनऊ में यजदान बिल्डर्स पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। पराग नारायण रोड पर स्थित अवैध इमारत पर यह कार्रवाई शुरू हुई है। आपको बता दें, यजदान बिल्डर्स की बिल्डिंग में कुछ 48 फ्लैट बने हुए हैं, जिसमें 37 की बुकिंग हो चुकी है। एलडीए से यजदान बिल्डर को कोई भी स्वीकृति नहीं मिल रही थी। लखनऊ में ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में धनगर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र के अंतर्गत न होने के विषय पर एक प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रेमपाल धनगर जी की अध्यक्षता और संचालक संजय धनगर जी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के वरिष्ठ पदाधिकारी और प्रदेश संगठन के सभी पदाधिकारी और मंडल अध्यक्ष जिला मंडल उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य रूप से संगठन के सभी उपस्थित लोगों ने धनगर जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र निर्गत होने में आ रही समस्या पर विशेष चर्चा की और एक स्वर से सभी उपस्थित लोगों ने संगठन को मजबूत कर अपने अपने तहसीलदारों और जिलाधिकारियों के संज्ञान में उत्तर प्रदेश शासन के स्पष्टीकरण आदेश भी दिए हैं। मैं निरंजन धनगर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ दिल्ली। आज हमारी ये प्रदेश स्तरीय धनगर समाज की बैठक है, जिसमें सभी जिलाध्यक्ष और प्रदेश कमेटी और राष्ट्रीय कमेटी के लोग आए हुए हैं। आज इस बैठक में विशेष रूप से ये निर्णय लिया गया है कि धनगर जाति का जो अनुसूचित जाति का अधिकार जो 1950 से धनगर समाज को मिला हुआ था, वह कोई न कोई अड़बंगा देकर राजस्व अधिकारी हमारे उस अधिकार को रोकने का प्रयास करते हैं। धनगर जाति का जो हमारे अनुसूचित जाति का जो प्रमाण पत्र था, वो बहुत लंबे समय से हमारे लोगों को मिलता रहा है, लेकिन कुछ समय से कोई न कोई ये राजस्व अधिकारी, तहसीलदार आदि हमारे विरोधियों से मिलकर के वो अड़बंगा डालते रहते हैं, कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक क्लैरिफिकेशन आर्डर 24/1/2019 को जारी कर दिया है कि आप स्थल पर जाएं और जा कर के ये तय करें कि धनगर यदि व्यक्ति है, आवेदक है, धनगर उपजाति का है, तो उसे अनुसूचित जाति का ही प्रमाण पत्र जारी किया जाए। उक्त शासनादेश के बावजूद भी राजस्व अधिकारी
ये हमारे प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में हमारे प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों, प्रदेश कमेटी और राष्ट्रीय कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि हर जिले में जाकर के हम लोग अपने लोकतांत्रिक ढंग से अपने जनप्रतिनिधियों के साथ उनसे मिलेंगे और उनको समझाएंगे और समझा करके अपने संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करेंगे। कलयुग में संघे शक्ति कुलयोगे, तो हम संगठित होकर के संघर्ष करेंगे और अपने संवैधानिक अधिकारों को पाएंगे। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया द्वारा सीएम योगी पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर अनुराग भदौरिया सहित सपा पर बड़ा हमला बोला है। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा है कि आसमान की तरफ देखकर थूकने वालों का हश्र बड़ा बुरा होता है। ये पूरा समाज जानता है। भाषा की मर्यादा टूट रही है, लेकिन कभी कभी आदमी की बात समझ में आए ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये गंदा खून, गंदी जबान मैं समाजवादी पार्टी से कहना चाहूँगा, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहना चाहूँगा कि इस तरह के मानसिक संतुलन खोने वाले लोगों को टीवी डिबेट में नहीं भेजना चाहिए। अमेठी में तहसील परिसर में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर अधिवक्ता संगठन ने प्रदर्शन किया है। अधिवक्ता संगठन ने विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी भी की है। इसके साथ ही कलेक्ट्रेट में व्याप्त भ्रष्टाचार और डीएम की कार्यशैली से क्षुब्ध है। अधिवक्ता बार एसोसिएशन ने जिला अध्यक्ष और महामंत्री के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन किया है। धारा 80, धारा 24 में बिना पैसा लिए कोई रिपोर्ट नहीं लगाई जा रही है और उसमें बिना पैसा लिए अग्रसारित नहीं की जा रही है। जनता जनार्दन से पैसा लिया जाता है। इसको लेकर प्रतिनिधि मंडल बार एसोसिएशन डीएम साहब मुलाकात करने गया, लेकिन डीएम साहब किसी से मुलाकात नहीं किए और 11/11/2022 को जब प्रस्ताव दिया गया तो जानकारी प्राप्त हुई है कि डीएम साहब उसको फाड़ के उस पर पैर रख के चले गए। यदि डीएम साहब द्वारा ऐसा किया गया है तो ये घोर निंदा जिला बार एसोसिएशन करता है। इस लड़ाई को, भ्रष्टाचार के मुद्दे को जिला बार एसोसिएशन लड़ रहा है, अंतिम पावदान तक लड़ेगा। अकेले कोर्ट चलाना चाहते हैं, अकेले डीएम साहब कोर्ट चला लें। देखा जाता है कितना कोर्ट चलाते हैं। इनकी तानाशाही रावण की नहीं चली तो डीएम साहब की नहीं चलेगी। इसी पे अधिवक्ता लड़ रहा है, लड़ता रहेगा। हापुड़ में सोमवार को कांग्रेस जनों ने देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती अतरपुरा चौराहे स्थित नेहरू प्रतिमा पर मनाई। इस दौरान कांग्रेस जनों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और उन्हें याद किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को याद करते हुए शहर कांग्रेस अध्यक्ष अभिषेक गोयल ने कहा कि देश की आज़ादी के बाद नेहरू जी आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। जब नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री बने तब देश में लोगों के पास कोई संसाधन नहीं था। देश की आज़ादी के बाद उस वक्त देश के सुई तक नहीं बनती थी। आज उस देश में आईआईटी, एम्स जैसे संसाधनों को देने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। उन्होंने कहा कि नेहरू जी आज़ादी के बाद भारत के लिए जो सपना देख रहे थे, आज उस सपने को साकार करने के लिए राहुल गांधी जी देश में भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश के लोगों को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं। महासचिव आदरणीय श्री बदरुद्दीन कुरैशी प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस की और बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार हमारे नेता राहुल गांधी जी ने प्रण लिया है वो हमारे ऐसे नेताओं का ही सिखाए हुए संस्कार हैं जो हम भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निकल पड़े हैं और उसको पूरे भारत को एक करने का काम कर रहे हैं। देखिए, जो इस देश के हालात हैं वो आप लोगों से छुपे नहीं हैं। फतेहपुर जिलों में गुंडाराज के चलते पीड़ित परिवार ने घर छोड़कर भूख हड़ताल पर बैठ गया है। बताया जा रहा है कि चुनावी रंजिश के परेशान परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा था। परिवार को न्याय न मिलने के कारण परिवार भूख हड़ताल पर बैठा है। आपको बता दें, पीड़ित परिवार को पिछले 1 साल से न्याय नहीं मिला है।